तुमने हमें बुलाया क्यों? तो कर्दम मुनि कह रहे हैं प्रभु हम आपसे सच बोल रहे, झूठ नहीं बोलेंगे। क्या? कि महाराज मैं ना विवाह करने के लिए आपका ध्यान किया था, लेकिन आपके दर्शन करने के बाद प्रभु पद प्रीति सरित सो बही उर कछु हृदय भावना रही। मेरे मन में कुछ भावनाएं थी, लेकिन आपके प्रेम की नदी में बह गया। पर भगवान बोले भैया मोर दर्श अमोघ जगमाही, मेरा दर्शन अमोघ है। जब तुमने मेरा दर्शन कर ही लिया तो तुम्हारी मनोकामना सिद्ध हो। तो ऐसे हमारे भगवान बोले हम तो तुम्हारे विवाह की बात भी कराए। कहां? बोले महाराज मनु के यहाँ, उनकी पुत्री से, और वो रिश्ता ऐसे संबंध लेकर आ रहे हैं। अच्छा तो कर लूंगा महाराज, आपकी जब आपकी आज्ञा है। पर मेरी एक शर्त है। क्या? भगवान प्रभु अगर मेरा विवाह करा रहे हो ना तो कोई अपने जैसा मेरे घर आंगन में एक पुत्र भेज देना। भगवान बोले भैया हमारे जैसा तो कोई है नहीं संसार में, हमारे जैसे तो केवल हम हैं। तो कर्दम जी बोले तो आप ही पुत्र बन के आ जाना। ठीक है। तो देवहूति जी जब आई तो देवहूति जी ने कर्दम मुनि को स्वीकार कर लिया। और कैसे किया देखो, स्त्री जब ज्ञानवान होती है, जब स्त्री ज्ञानवान होती है तो वो कितनी धनवान होती है। जिस समय कर्दम मुनि ने 3 आसन दिए, देवहूति जी, महाराज मनु जी, महारानी शत्रुपा जी और देवहूति जी के लिए, तीनों के लिए आसन दिए। अब देवहूति जी जानती है मुझे इनसे विवाह करना है, स्वरूप को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन आसन पर पति के सामने बैठे कैसे? और उन्होंने आसन दिया तो उसका अपमान कैसे करें? तो उन्होंने आधे आसन पर उंगली रख दी। बोले अपमान भी नहीं होगा और वर्ण भी हो जाएगा। अब भगवान ने कहा था एकदम से हाँ मत करना, लेकिन कर्दम मुनि इतने सीधे, भगवान ने कहा पहले 2-3 बार मना कर देना। महाराज मनु ने कहा हम आपके विवाह का प्रस्ताव लेकर आए, तो कर्दम मुनि बोले हमें विवाह नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, अब करना। ये क्या हुआ? अरे नहीं, हम तो भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे थे। भगवान ने कहा था पहले 3 बार मना करना। अब हम कहते कि हमें नहीं करना, आप कहते करो, हम कहते नहीं करना। इतनी देर में आपका विचार ही बदल जाता तो इसलिए हमने भगवान की आज्ञा का पालन कर लिया। हाँ, और इसके बाद 9 पुत्रियां हुई। अनसुईया देवी, अनसुईया जी का नाम तो जानते ना। हर स्त्री चाहती है कि मैं अनसुईया बनूं। स्त्री चाहे ना चाहे, लेकिन पुरुष तो चाहते कि हमें देवी अनसुईया जैसी पत्नी मिले। और हम आपको एक बात और निवेदन कर रहे हैं, ये अभी थोड़ा सा जरा गहन सत्संग है, तो आप इसको जरा स्वीकार कर लो कि अभी हम आपको मथ रहे हैं, छाछ के ऊपर मलाई जमा रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। देवी अनसुईया ने मंदाकिनी जी को प्रकट किया। आप में से कोई गए चित्रकूट? अच्छा, आप गए माता जी? मंदाकिनी जी के दर्शन किए होंगे। वहां पर अनसुईया देवी और अत्रेश्वर महादेव, जय हो। हम जा नहीं पाए, अभी हमारी आगामी कथा है वहां पर जनवरी में, तो अभी तो माता जी को प्रणाम कर रहे हैं। हमें सौभाग्य मिला अयोध्या जी में कथा करने का। एक बार भागवत जी किए थे मैंने, तो श्री राम कथा करने की मैं इच्छा रख कर आया हूँ। अब पता नहीं कमेटी कब कहेगी। तो मैं चित्रकूट में हमें सौभाग्य मिलेगा जनवरी में। मंदाकिनी जी वहां पर कहीं कहीं प्रकट है नहीं, पोखरों के रूप में। एक बार महामुनि अत्रि जी तपस्या कर रहे थे, तो उनको प्यास लगी, तो घर में जल खत्म हो गया। तो देवी मंदाकिनी जी, देवी अनसुईया जी जल की खोज में निकली। तो जब निकली तो माता मंदाकिनी जी, माता गंगा जी की स्वरूप है, वो उनके पीछे पीछे चल पड़ी स्त्री रूप रख के, और उन्होंने एक पात्र में उनको जल दिया कि अपने पति की प्यास बुझा के आओ। तो जब जल पिया तो महाराज अत्रि बोले कि ये क्या नाम, ये जल में वो स्वाद नहीं है जो यहाँ के जल में है, ये तो बहुत दिव्य जल लग रहा है। तो देवी अनसुईया ने कहा कि ये जल बाहर से लाई हूं। एक स्त्री ने दिया, उस स्त्री का दर्शन किया, प्रणाम किया।
तो महाराज अत्रि जी ने कहा कि देवी जब आप प्रकट हो ही गई हैं तो यहीं रुक जाओ। तो माता मंदाकिनी जी क्या बोली, अगर आप मुझे एक वचन दो तो मैं रुकूंगी। क्या? बोले तुम्हारी पत्नी का 1 वर्ष का मुझे पतिव्रत धर्म का फल चाहिए। अब देवी अनसुईया तो संकोच में आ गई, मां मैं तो आपकी पुत्री हूं, मैं तो संपूर्ण रूप में आपकी हूं, लेकिन आपने 1 वर्ष का पतिव्रत जो फल मुझसे मांगा, मैं इसका अर्थ जानना चाहती हूं। तो माता मंदाकिनी जी कहती है, लाखों साधु, लाखों महात्मा, लाखों पुण्यात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा मेरे जल में स्नान करे, मैं तब भी पवित्र नहीं होती, लेकिन कोई पतिव्रता स्त्री अगर मेरे जल का आचमन कर दे तो मैं युगों युगों के लिए पवित्र हो जाती। ये पतिव्रत धर्म की शक्ति है। अरे पतिव्रत धर्म की इतनी शक्ति है कि माता भगवती अनसुईया ने तीनों देवों को 6-6 महीने का बच्चा बना दिया। ऐसी पतिव्रता स्त्री उनकी पुत्री है। 9 पुत्रियों के बाद भगवान कपिल देव का जन्म हुआ और भगवान कपिल देव ने गर्भ काल के सूक्ष्म वर्णन को माता अनसुईया को, माता देवहूति जी को सुनाया। आजकल हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं ना, अब तो खैर वो होना बंद हो गया, अब तो लिंग निर्धारण जो है सजा है, पहले कराते थे लोग। तो वाम कुक्षी में पुत्री और दक्षिण कुक्षी में पुत्र होता है, भगवान कपिल देव बताते हैं। जब 6 दिन का होता है तो छोटा सा बुद्ध बुद्ध अंडा होता है। हाँ, धीरे धीरे उसका अंग निर्माण होता है। 1 महीने में उसकी चर्म बनती है, उसके शरीर के गुण बनते हैं, 5 पदार्थ बनते हैं। दूसरे महीने में चर्म का निर्माण होना शुरू होता है। धीरे धीरे उसके अंदर रक्त संचार प्रारंभ होता है और 6 महीने तक और 7वें महीने तक आकर बालक पूर्ण रूप तैयार हो जाता है। ये गर्भावस्था है। हाँ, और गर्भ काल में भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु आप मुझे इस नरक से बाहर निकालें। हाँ, भगवान कहते महाराज पिछले जन्म में तुमने हमें बहुत ज्यादा दुखी किया, हम तुमसे बड़े परेशान हैं। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना